अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फरमाइश की थी कि किंगडम एनिमेलिया फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 उसको रिवाइज जो है आपको दोबारा करवा दिया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका यही था कि आपको वन बाय वन सारे टॉपिक्स जो हैं उनको एलेबोरेट करके वीडियोस के थ्रू पढ़ा दिया जाए। आज मैंने पहला इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो लिया है ताकि आपको पहले यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो और उसके बाद हम प्रॉपर जो बाकायदा इसके टॉपिक्स हैं उन पर स्टडी करना शुरू करेंगे। तो हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नंबर 10। तमाम दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स उनमें यानी उनकी बॉडी में सेल्स हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और सेल की सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ में सबसे बाहर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल हर चीज़ को अंदर आने जाने देती है। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वो चीज़ होती है जो कि चेक करती है कि सेल मेम्ब्रेन की वजह से कि सेल में किस चीज़ को आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम सेल की बात करें तो कुछ में न्यूक्लियस नहीं है, कुछ में न्यूक्लियस है। जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो कहलाएंगे प्रोकैरियोट्स। मिसाल है इसकी तमाम दुनिया के बैक्टीरिया। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है और ये मेम्ब्रेन जो होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स और ये दुनिया में बाद में वजूद में आए। ये प्रिमिटिव है, ये बाद में वजूद में है। अब तमाम दुनिया के जो यूकैरियोट्स हैं बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स, मिसाल के तौर पर फंजाई, मिसाल के तौर पर दुनिया भर के पौधे, मिसाल के तौर पर दुनिया भर की अलजी की किस्में। तो ये हमारी पहली कैटेगरी थी। तो इसी वजह से हमने बैक्टीरिया को अलहदा चैप्टर में पढ़ा, पौधों को हमने अलहदा चैप्टर में पढ़ा। हालांकि पौधे यूकैरियोट्स हैं लेकिन इन तीनों से फर्क है, अलजी इनके साथ मिलते जुलते हैं। एनिमल्स का चैप्टर अब हमने स्टार्ट कर दिया है, फंजाई को भी हमने अलहदा पढ़ा था। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल जो है वो पहले तो दो तरह के हैं। एक वो जिनके जिस्म में सिर्फ एक ही सेल है और इसी सेल के अंदर तमाम कारकर्दगी होगी, तो ये कहलाते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब है एक। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके जिस्म में एक से ज्यादा सेल्स हों तो फिर हम उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। वो तमाम दुनिया भर के एनिमल्स जिनमें एक ही सेल है वो प्रोटोजोआ ग्रुप कहलाता है और इनकी अलहदा किंगडम बना दी गई है। उस किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। चैप्टर एनिमेलिया से पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसमें ये आप पढ़ चुके थे। अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने वहां देखे थे। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर हैं, जिनके जिस्म में एक से ज्यादा सेल्स हैं, तो उनके ग्रुप को हम कहते हैं मेटाजोआ। जोआ का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, मेटाजोआ मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो हमारी किंगडम है वो है एनिमेलिया, जो कि हम पढ़ने लगे हैं। अब किंगडम एनिमेलिया आगे से दो छोटे ग्रोहों में तकसीम होती है। इनका नाम होता है सब किंगडम। पहली जो सब किंगडम है वो है पैराजोआ। पैराजोआ को पैराजोआ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सेल्स तो हैं लेकिन प्रॉपर टिश्यू और उस टिश्यू से जो ऑर्गन बनने का अमल है वो नहीं होता। टिश्यू क्या होता है? अगर एक जैसी शक्ल रखने वाले खुलिए मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दें तो फिर हम उसे कहते हैं टिश्यू। हमारी बॉडी में एक से ज्यादा नहीं, हजारों की तादाद में टिश्यूज हैं और टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और एक बड़ा काम टिश्यूज की वजह से वो ऑर्गन सरंजाम देता है। तो पैराजोआ में जी टिश्यू नहीं है और पैराजोआ का एक ही फाइलम है, एक ही ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसे हम कहते हैं पोरीफेरा। सबसे पहले हमने यही एज फाइलम पढ़ना है। उसके बाद अगली सब किंगडम की बात करें तो ये है जनाब यूओमेटाजोआ। यूओमेटाजोआ वो ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, वो तो ये भी था, लेकिन इनमें टिश्यूज भी हैं और टिश्यूज ऑर्गन भी बनाते हैं। और अगेन टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता है, सेम स्ट्रक्चरल सेल्स या ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल्स व्हेन दे गैदर एंड परफॉर्म वन लार्ज फंक्शन, तो फिर उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। एंड मैनी टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, और फिर हर ऑर्गन जो है वो अपना मखसूस काम सरंजाम देता है।
तो इस ग्रुप को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। इसका मतलब है कि पॉरीफेरा के बाद सारे जो ऑर्गेनिज्म, सारे जो फाइलम है वो आएंगे यूमेटाजोआ में। अब यूमेटाजोआ को हमने देखना है कि क्या इसके जिस्म की कोई मखसूस तरतीब है। तरतीब के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिमेट्री। ये जो पॉरीफर्स हैं जिनको हमने पैराजोआ की सब किंगडम में रखा हुआ है, इनके जिस्म में किसी किस्म की कोई खास सिमेट्री नहीं है, इसीलिए पॉरीफेरा को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मींस तरतीब। जब किसी चीज के साथ ए लगा देते हैं इसका मतलब होता है नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनमें तरतीब जिस्म की नहीं है। अब हमारे जो यूमेटाजो हैं वो आगे से अब दो तरह के हैं, बाइलेट्रिया, रेडिएटा, और इसको मैं आपको इससे ऑनवर्ड कमिंग लेक्चर में समझाऊंगी।